बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, आज हम अपना चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान में माशरती नज़्म व ज़ब्त। सबसे पहले हम देखेंगे कि नज़्म व ज़ब्त होता क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। किसी भी मुआशरे के अंदर किसी मुआशरे को चलाने के लिए एक तरतीब की ज़रूरत होती है, एक तरीक़ाकार की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए किसी मुआशरे को चलाया जाता है। मुआशरे को चलाने से पहले अगर आप अपने घर की तरफ देखें तो आपके घर के अंदर जो है अमूमन मोस्टली जनरली जब हम किसी भी चीज़ की मिसाल देते हैं तो हाँ, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हर घर के अंदर ऐसा ही होता है, बल्कि हम अक्सरियत की बात करते हैं। मैंने शायद आपको पहले भी ये मिसाल दी थी कि अक्सरियत की जब हम बात करते हैं तो इकनॉमिक्स के रूल्स के मुताबिक 51% अगर एक साइड पे है तो वो अक्सरियत होगी और 49% दूसरी साइड पे है तो उसको अक़लियत कहा जाएगा, यानी अक्सरियत जो ज़्यादातर लोग जो करते हैं। तो अमूमन हम अपने घरों के अंदर देखें तो हमारे जो फादर्स हैं, घर के एक सरबराह एक मर्द होता है और उसकी मुशीर के तौर पर जो है वो आपकी वालिदा जो है घर का नज़्म व नस्क चला रही होती हैं और उसके साथ साथ आप लोग जितने भी हो वो भी उस निज़ाम को चलाने में उनके हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये तो एक घर का निज़ाम है। इसी तरह एक शहर का, एक कस्बे का, एक गाँव का और एक मुल्क का हर लेवल पे जो है एक इंतज़ाम चलाना ज़रूरी होता है। तो उस इंतज़ाम के लिए जो है वो बंदोबस्त करना होता है, शहरियों के हकूक़ के उनको देने होते हैं और उनकी जान माल की हिफाजत करनी होती है। मुल्क के अंदर अमन व अमान के सूरत हाल जो है उसको बहाल किया जाता है, अदल व इंसाफ को कायम रखना ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि अगर माजी में हम देखें, बहुत दूर देखें, जब मुआशरा जो है सिविलाइज सोसाइटी ये नहीं थी, सोशल ऑर्डर मुआशरे के अंदर मौजूद नहीं था, तो क्या था, लोग एक दूसरे की जानें ले लेते थे, एक दूसरे से डरते थे, कारों में रहते थे, फिर अगर निकलते थे तो डरते डरते बाहर निकलते थे, कोई शिकार करते थे। फिर जैसे जैसे जो है वो तरक्की होती गई, जैसे जैसे लेकिन लोगों ने जो है वो मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया, सोशल कांटेक्ट की शुरू हो गया। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ जो है लोगों की आरा आती हैं, मुख्तलिफ थेरीज़ हैं। किसी ने कहा कि लोग जो है वो फितरी तौर पर जो है वो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कोई कहते हैं कि नहीं, ये फितरी तौर पर इंसान जो है वो कह लें कि वो जालिम है, वो एक दूसरे का दुश्मन है। लेकिन क्योंकि माशरे के अंदर रहना उसकी मजबूरी थी, मिलजुल कर रहना, क्योंकि इंसान जो है वो हर काम खुद नहीं कर सकता, हर चीज़ अपने लिए ख़ुद नहीं बना सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो कहो कि मैं माशरे से कट के रह जाऊँ और जो है मैं किसी जंगल में जाके रहूँ, वहाँ पर जो है वो मैं अपने लिए अनाज भी खुद उगा लूँ, सब्जियाँ भी खुद उगा लूँ, मैं अपने लिए कपड़े भी खुद जो है वो बुन लूँ, मैं अपने लिए जूते भी खुद बना लूँ, मैं अपने लिए तालीम का बंदोबस्त भी खुद कर लूँ और जो है वो मैं घर भी खुद ही अपना बना के अपने लिए रिहाइश के लिए जो है वो जितनी जो ज़रूरियात है मेरी वो मैं खुद से कर लूँ। तो ऐसा आज के दौर में मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हमें मुआशरे की ज़रूरत पड़ती है, हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पहले जो है वो माजी में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम से मुराद यानी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ले ली जाती थी। मसलन एक शख्स ने चावल उगाए हैं और दूसरे ने गंदम उगाई है, तो चावल वाला जिसने के पास चावल हैं वो अपने चावल उसको दे के उससे गंदम ले लेता था। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें जो शख्स जो बनाता था वो अपनी वो बनाई हुई चीज़ जो है दूसरे को दे के अपनी ज़रूरत की वो चीज़ जो है उससे ले लेते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिस्टम डेवलप होता चला गया और जो है वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें वजूद में आती चली गई। पहले जो है वो ज़ुबान भी मफकूद थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सोसाइटी ने, माशरे ने जो है वो तरक्की की, वैसे वैसे मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जो हैं वो भी उभरती चली आई और फिर माशरे के अंदर जो है वो नज़्म व ज़ब्त का आगाज़ हुआ। फिर ये जो मुल्क हैं और रियासतें हैं वो अवाम की महाफ़िज़ बन गई, यानी अवाम ने अपने हकूक़ जो है वो अपनी हुकूमतों के हाथ में दे दिए
और जो है उनसे कहा कि माशरे के जो एक निज़ाम है उसको चलाएं और जो है जो भी रूल बनाएंगे उसके मुताबिक हम उस पर अमल दरामद करेंगे। तो सबसे बेहतरीन जो है वो माशरती नज़्म व ज़ब्त जो हमें नज़र आता है वो खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में नज़र आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है इस्लामी रियासत बहुत ज़्यादा फैली, ख़ुसूसन हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस्लामी रियासत जो है वो 22,000 मुरब्बा मील तक फैल गई थी। तो इन जगहों पर तमाम के नज़्म व नस्क़ चलाने के लिए, इसमें जो है वो नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने के लिए गवर्नर्स बनाकर मुख्तलिफ जो है वो नुमाइंदे खलीफा के भेजे जाते थे, वो वहाँ पर उसका नज़्म व नस्क़ चलाते थे। फिर इसी तरह जो है वो कह लें कि फतूहात होती जाती थी। किसी भी इलाके में मुसलमान जाते थे तो वहाँ पर जो है गैर मुस्लिम्स को पहले दावत इस्लाम देते थे कि या तो वो दावत कबूल करके मुसलमान हो जाएं, नहीं तो फिर वो जजिया दें। अगर वो भी नहीं कबूल करते तो फिर जो है उन पर जंग जो है वो जंग के ज़रिए उनको पर फतह हासिल की जाती। तो इस तरीके से जो है वो माशरे आगे बढ़ते चले गए और इनमें जो है वो इम्प्रूवमेंट होती चली गई। लेकिन अब आज के दौर में अगर हम अपने माशरों को देखें तो हमारे माशरे जो है वो सरहदें आ गई हैं मुल्कों के दरमियान। पहले जो है वो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है वो बहुत सारे ममालिक हैं और जो है उन ममालिक के दरमियान सरहदें डिफ़ाइन हैं और उन सरहद से हम जो है वो हमारे पास एक पासपोर्ट बना दिया गया है कि इस पासपोर्ट के बगैर हम अपनी मुल्क की सरहद जो है उससे बाहर नहीं निकल सकते, एक इजाज़तनामा हमें लेना होता है। तो ये तो आज की जो है वो कह लें कि माशरों के अंदर जो है वो हम उसकी बात कर रहे हैं कि किसी भी माशरे के अंदर नज़्म व नस्क़ को कायम कैसे किया जाता है। तो ये नज़्म व नस्क़ कायम करने के लिए बहुत सारी जो है वो उसमें कह लें कि अब जो है हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं जो मुल्क के अंदर अमन को कायम करते हैं। मुल्क के अंदर जो है बहुत सारे वो फ़राइज़ अंजाम देते हैं और वो सारे किसके अंडर काम करते हैं? हुकूमत। अब हम इसमें देखते हैं कि माशरती नज़्म व ज़ब्त की अहमियत क्या है, क्यों ये इदारे हुकूमत कायम करती है, हुकूमती कारोबार को चलाने के लिए क्यों हमें ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो है वो अदल इंसाफ की फ़राहमी होती है। किसी माशरे के अंदर जब तक अदल कायम नहीं होगा, मेरे साथ अगर किसी ने ज़्यादती कर दी, मेरे पैसे मुझसे छीन लिए या मेरी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया, तो जब तक उस फ़र्द को कोई पूछने वाला नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि ये माशरा जो है वो सिविलाइज सोसाइटी है। सिविलाइज सोसाइटी के लिए होना, कवानीन का होना ज़रूरी है, वहाँ पर अदल इंसाफ का होना ज़रूरी है। पहले तो लोग इस बात की जुर्रत ही ना करें कि वो किसी के साथ कोई ज़्यादती कर दें, किसी की माल पर नज़र रखें, किसी का माल छीन लें, किसी की जान ले लें। लेकिन अगर वो ऐसा हो भी जाता है तो उनको पता है कि उनको इस माशरे के अंदर जो है वो सज़ा मिल कर रहेगी कवानीन के मुताबिक। फिर जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़, जमहूरियत का हमने पढ़ लिया है, आपको पता है जमहूरियत क्या होती है। तो किसी भी अच्छे माशरती नज़्म ज़ब्त और जमहूरी इक़्तिदार मसलन आज़ादी, मुसावात और रवादारी को फ़रोग़ देता है, तशद्दुद और दहशतगर्दी ख़त्म हो जाती है और तमाम अफराद को बराबर के हकूक़ दिए जाते हैं। फिर जान माल की हिफाजत है। यकीनन किसी भी माशरे के अंदर रहने वाले शख्स की जान और उसका माल जो है वो महफूज होना चाहिए। वो उसको डर ना हो कि कोई आके उसका माल चुरा कर ले जाएगा, कोई आके उसको ख़त्म कर देगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसमें इंसान जो है ज़हनी तौर पर सुकून की नींद नहीं सो सकेंगे, आप सुकून से नहीं रह सकेंगे, हर वक्त टेंशन में मुब्तला रहेंगे। फिर बदउनवानी यानी ये जो रिश्वत वगैरह दी जाती है, करबा परवरी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, इन सारी चीज़ों का भी ख़ात्मा जो है वो माशरे के अंदर कायम नज़्म व ज़ब्त को कायम करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर इंतज़ामिया में कोई बदउनवान अंसर मौजूद हो तो उसे निकाल दिया जाता है। सिर्फ ईमानदार और सालेह इंतज़ामिया पर ही ऐसे तरीके से ये अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ये अब आप लोग कहेंगे कि क्या हमारे माशरे के अंदर ऐसा है या नहीं है। तो माशरे के अंदर जो है वो किस हद तक ये चीज़ें हो रही हैं वो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ आइडियल सिचुएशन देख रहे हैं कि माशरे के अंदर नज़्म व ज़ब्त कायम होने के लिए जो है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फिर खुशहाल माशरे का क़याम होना चाहिए। मुल्क में तजारती, सनती और ज़रई तरक्की जो है वो बेहतरीन माशी नज़्म व ज़ब्त के बगैर मुमकिन नहीं है।
मसलन लोग जैसे पहले दौर में जो है तिजारत करते थे, काफ़िलों के ज़रिए सामान लोग अपने घरों में अपने कबीलों के अंदर रह के सामान तैयार करते थे और फिर काफ़िलों के ज़रिए ऊँटों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर जो है अपना सामान लेके दूसरी जगहों पर, दूसरे शहरों पर बेचने के लिए जाते थे। और फिर उन पर जो है रास्ते में बाज़ औक़ात जो है वो डाकू हमला कर देते थे, उनका सामान लूट लेते थे, उनको कत्ल कर देते थे। तो ये सारी सिचुएशन जो है, ये सारी चीज़ें जो होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे माशरों ने तरक्की की, जैसे जैसे जो है वो मईशत में बेहतरी हुई, तो ये लोगों की जो है जानो माल की हिफाजत भी बेहतर तरीके से की जाने लगी। फिर बेहतर मनसूबाबंदी जो है वो भी इसमें शामिल होती है कि अच्छी माशरती नज़्म व ज़ब्त की बुनियाद पर मुल्क व कौम की तरक्की के लिए जो है वो बेहतर मनसूबाबंदी ज़रूरी है। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक बेहतर मनसूबाबंदी की बदौलत आज इस मुकाम पर है। यानी हम अगर अपने माशरे के अंदर देखें तो शुरू से ही अगर मनसूबाबंदी बेहतर होती तो आज शायद हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े होते। लेकिन जो है वो जो भी हुकूमतें आती रही हैं वो अपने तरीके से काम करती रही हैं, ज़्यादातर अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने काम किए हैं। तो अभी भी अगर आप देखें तो मनसूबाबंदी की जाती है और बेहतर से बेहतरीन चीज़ करने की कोशिश की जाती है, तो ताकि आवाम के लिए जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकें। बेहतरी खैर हमारे माशरे के अंदर भी बहुत से काम हो रहे हैं, हमें अपने इर्द गिर्द नज़र भी आते हैं। हाँ, जिस हद तक होने चाहिए वो नहीं है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि इम्प्रूवमेंट के या बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। वो हर चीज़ में होती है, लेकिन काम जो है बेहतरी के लिए हो रहे हैं। हुकूमत और आवाम में राब्ता, तो अच्छी माशरती नज़्म व ज़ब्त की बुनियाद के लिए हुकूमत और आवाम में करीबी रवाबत होती हैं। आवाम के मसाइल के हल के लिए जो है लोगों को में यकजहती पैदा होती है। इसकी फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिससे आवाम का मयार बुलंद होता है। जैसे अभी मौजूदा हुकूमत के दौरान आप देखें कि उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम तो खैर पहले भी चल रहे थे, लेकिन अब तकरीबन हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो गई है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। इवन जो है आपके अगर किसी किस्म का मसला है तो वज़ीर आज़म का जो है वो शिकायत सेल बना हुआ है, उस पर आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। कंप्लेंट सेल है और जो है वो उम्मीद की जाती है कि वहाँ पर आपकी सुनवाई हो जाती है, वहाँ पर जो है वो आपके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की जाती है, या कम से कम जिस फोरम पे आपका मसला हल होना है उसको उस तरफ रेफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जी इस्लामी तनाज़ुर में आज़ादी, इंसाफ, उसूल मादलत और इख्तियारात के हसूल के लिए